बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक सब मुसलमानों को, बहन भाइयों को, बच्चों को, बच्चियों को। और यहाँ पे मेरा बेटा बना रहा है मिठों का जूस और साथ हमारी मीठी मीठी बेइज्जती भी कर रहा है। बेइज्जती क्यों कर रहा है? वो कहता है फ्रूट गल जाता है, सड़ जाता है, तो ना आप खाते हो, ना बहनें खाती हैं, ना मेरी बीवी खाती है। और मैं बना के दूँ तो आपने खाना है और मुझे कोई नहीं पूछता। तो हमारे घर में ये जो है ना चीज़ बहुत बुरी है कि चीज़ पड़ी रहेगी तो नहीं खानी है, तो सब ने मिलकर खानी है, नहीं खानी है तो नहीं खानी है। तो ये आदत वैसे अच्छी नहीं है, क्योंकि चीज़ ख़राब हो जाए, वेस्ट हो जाए तो दुख होता है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चावल। और मज़े की बात है कि आज मैं क्यों इतनी हैप्पी हूँ, क्यों इतनी खुश हूँ कि आज आने वाले हैं बच्चों के अब्बू और मेरे मियाँ और आप सबके भाई। तो इसलिए वो 1.5 माह बाद आने वाले हैं, तो उनकी जो है ना हम तवाज़ुम खातिर करेंगे और उसमें बिज़ी हैं। तो ये छोटे बेटे ने कहा था कि चने वाले चावल बना दो, तो हमने कहा चलो यही होता है, गर्मी में हल्की फुल्की रज़ा खानी होती है और चने उबाल करके मैं रख लेती हूँ। जब भी दिल करे थोड़े से चावल डाले या सालन या चना चाट या कुछ भी हो तो जल्दी जल्दी जो है ना तो इंसान कर लेता है। और यहाँ पे जो टमाटर मैंने पीस के मिर्चें रखी थी ग्राइंड करके वो डाली हैं। फिर ये साबुत एक टमाटर डाला है। और खट्टे मीठे से हमारा जो रात का खाना तैयार हो गया है। कौन से हम इतने बंदे हैं, छः तो बंदे हैं और 7वां बंदा पिंडी होता है, तो इसलिए इतना ही बनाते हैं जो खा लें। तो माशाल्लाह मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, तो चने के चावलों की ये भी बनाई है। ये होता है मटर चावल चिकन आलू बना के, या ज़ीरे वाले चावल मूंगी मसरों की दाल हो जाए, तो गर्मियों में ऐसे ही खाया जाता है। तो खाने का तो हर घर के मसला है, जो बड़े खाते हैं बच्चे नहीं खाते, जो बच्चे खाते हैं वो बड़े नहीं खाते। और ये हमारा पुलाव होगा था चना वाला तैयार, और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा। और 1 गिलास मैंने चावलों का बनाया था, तो ये देखें माशाल्लाह से कढ़ाई भर गई। और अपने लिए मैं रोटी बना ली हूँ कि मुझे इतने चावल पसंद नहीं है, तो मैं जो है रोटी खाऊंगी। थोड़ा सा सालन बचा हुआ था आलू भिंडी वाला उसके साथ, तो इसलिए। और ये मेरी छुटको जो है मानो बिल्ली के बच्चों के साथ आके खेलना शुरू हो जाती है, घर का काम नहीं करती। तो बस जॉब से आती है तो बस बिल्ली के बच्चे हों, बेड हो, ये देखो मानो बिल्ली बच्चों के साथ प्यार कर रही है और खेल रही है उनके साथ, और मेरी बेटी भी खेल रही है। और आज मुझे ये बताएं किस किस के मियाँ परदेश में हैं, वो किस किस के मियाँ छुट्टी आ रहे हैं और उनकी आप दावत वगैरह कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बिज़ी हैं। और हम तो इसी तरह बिज़ी होते हैं। पहले तो हफ्ते बाद 15 दिन बाद आ जाते थे, अब आपको पता है किराए इतने महंगे हैं तो इसलिए नहीं आया जाता। और यहाँ बना रहे हैं शामी कबाब चिकन वाले, तो हमने कहा जो मियाँ साहब की दावत में कोई कसर ना रहे, तो खाते ही है बेचारे, होटल की खाते हैं। तो वो पता है जो घर की साफ़ सुथरी चीज़ होती है, अपने माँ बाप किसके साथ बैठ के, बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ बैठ के, उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। और इनके अम्मी अब्बू को और मेरे अम्मी अब्बू को अल्लाह पाक जन्नत फ़िरदौस में आले से आला मकाम दे। वो तो दुनिया से चले गए हैं, और भाई दूर हैं, भाभियाँ दूर हैं, बहन भी अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो ख़ुद ही मिलजुल के तो खुश हो जाते हैं, खुशियाँ बांट लेते हैं। तो कोई गमी खुशी हो तो फिर गांव में जाते हैं तो सारे मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो पता ही नहीं चलता रात कहाँ से गुजर जाती है। हंसी मजाक की, आल वाल पूछे, किसी की शादी की, किसी की इस तरह की, किसी की बेटी की बेटे की बात हो गई, कोई पढ़ रहा है, किसी का रिश्ता हो गया, ये है, किसी के कितने बच्चे हैं। गांव में चले जाओ तो आपको पता है यही होती है, जब बुज़ुर्ग बैठते हैं तो वो फिर बातें शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ शहर में तो आपको पता है कमरे बंद होते हैं, तो बस खाया पकाया और अंदर जो है ना किसी के साथ दुख ना सुख ना कुछ, आए की खुशी नहीं गए का गम नहीं, कौन साथ हमसाया मर रहा है जी रहा है। तो किसी का अगर दरवाज़ा खटखटा के पूछे तो आजकल पता है इधर सब सोए होते हैं, नींद ख़राब हो जाती है। तो कोई आना जाना पसंद करता है, कोई नहीं करता, इसलिए हम भी चुप करके अपने घर में होते हैं। हमारी भी उनको दे दे के ऐसी रूटीन बन गई है। तो जब हम गांव जाते हैं तो वापसी का दिल नहीं करता आने का, लेकिन मजबूरी के तहत आना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं इधर, बच्चों ने पढ़ा लिखा इधर ही है, जॉब वगैरह इधर ही है। तो फिर जहाँ बच्चे खुश हैं वहाँ हम खुश हैं। हमारी तो गुजर गई, तो अल्लाह पाक इन बच्चों को भी अच्छी गुजारे और अच्छी से तंदुरुस्ती दे, जिनकी दे कमाई में बरकत डाले और अपनी बीवी बच्चों में खुश रखे।
वो जो नन्हे मुन्ने से प्यारे से इस साल मेहमान आने वाले हैं, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती के साथ आए, ज़िंदगी के साथ आए, खुशियों के साथ आए, तो गुलाब की तरह मुस्कुराते रहे हमेशा। और माँ बाप को अल्लाह पाक खुशियाँ नसीब करे। और यहाँ हमारे हो गए कबाब तैयार। तो सब ने बताना है कौन कौन सी मेरी बहन दावत करती है मियाँ की, जिनके परदेश होते हैं, आते हैं। घर में तो रोज़ हो तो वो तो रोज़ ही दावत होती है, लेकिन ये दावत कोई अनोखी होती है, खुशी होती है, बच्चों को खुशी होती है कि पापा आने वाले हैं, ये है वो है। हम खुद बिजी रहते हैं, क्योंकि वो आपको पता है खुद सारे काम करते हैं, खाते पीते हैं, तो घर में आके उन्हें ताज़ा खाना मिले, साफ़ सुथरा मिले, बच्चों के साथ मिले, तो उनकी खुशी दुबाला हो जाती है। और हमें भी खुशी होती है कि अल्लाह पाक शुक्र है कि ये बीवी खावन का रिश्ता तूने पाक रिश्ता बनाया है, अफजल रिश्ता बनाया है, कि इंसान को जीने के लिए जो है ना एक साथी दिया है, दुख सुख के लिए एक साथी दिया है, बच्चों की तरबियत करने का। वो कहते हैं ना कि बीवी खावन दो गाड़ी के पहिए होते हैं, तो इनके बगैर घर की गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसलिए जो है ना अल्लाह पाक ने देखो कितना अफजल रिश्ता जोड़ा है। और इंसान जो अपने बच्चों में मसरूफ़ होता है, फिर बच्चों के बच्चे आने वाले मसरूफ़ होता है, फिर जिनकी साथ दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो अल्लाह के सुपुर्द, फिर इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ये है कि दुनिया में आए हैं एक दिन और एक दिन जाना भी है, ये हमारा ईमान है। और मौत से क्या डरना, जाना तो है। और जितना जल्दी इंसान, वक्त तो बराबर है, कोई जवानी में जाता है, कोई बुढ़ापे में जाता है, कोई बस किस तरह, कोई बचपन में, कोई मसा छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, दरमियानी उम्र में, जैसे भी हो। और यहाँ आ गए थे हम लुत्फ़ पे, तो यहाँ ले गई थी चीज़ें, तो बच्चियों ने कहा मामा हम जा रहे हैं तो आप भी आ जाओ। तो राशन तो मैं बेटे के साथ पहले रह आई थी, लेकिन ये रोज़ की रूटीन जो दूध ब्रेड वगैरह ये होती है। और ये हमारी छुटको है, ये हमारी बड़ी बेबे बनी होती है हर जगह पे, क्योंकि इसे हम बड़ा बनाते हैं। ये माशाल्लाह बहुत तेज़ है। और हम माँ बेटी जो बड़ी है ना, हम इतना नहीं है, बस पास से चीज़ ले आई। और ये जूते मुझे पहना के चेक कर रही है। मैंने कहा जूते मेरे पास बहुत है, मैंने कोई दुकान नहीं खोलनी, और इधर महंगी भी बहुत है बाज़ार से। तो इसलिए ये सूट भी मेरे नया पहना है, बच्ची ने सिलाई किया होगा, आपने देखा होगा। और यहाँ आ गई भिंडी की बारी, तो नेश भिंडी बना लूँ तो नहीं खाते ये, तो कभी कभार बना लेती हूँ, तो या ज़्यादा प्याज वाली बनाती हूँ, या चिकन के साथ या आलू के साथ। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी भिंडी फ्राई की है, और साथ ही मैंने एक दो आलू काटे हैं, और साथ ही करके तो हमारे जो है ना पूरी फैमिली का खाना बन गया। और बना के रख देती हूँ, जैसे जैसे इन्हें भूख होती है तो ये खाते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि नाश्ता लेट होता है, तो इसलिए जैसे इन्हें भूख लगेगी रोटियां भी बना के रख लूँगी, हांडी भी हो, जिसको दिल करेगा रात 12-1 बजे तक जो है ना इनका ये खाने पीने वाला सिलसिला जारी रहेगा। तो मुझे तो भूख लगी हो तो खा लेती हूँ, ना लगी हो तो चुप करके मोबाइल देखती रहती हूँ। तो मेरी भी इनके साथ रूटीन ऐसी है, ये जागते हैं तो इनके साथ मैं भी जागती हूँ। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना ना भूलना, और हमें सपोर्ट करना। तो ये साथ मेरा बेटा मुझे बताने आ गया, छोटे वाला, कहता है मम्मा ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। तो मुझे नहीं पता मैंने नमक डाला है नहीं डाला है, क्या डाला है क्या नहीं डाला है, तो पता नहीं, जब खाएंगे तो पता चलेगा। तो अब मेरी एज ऐसी हो गई है कि बीच में अगर किचन में आकर कोई बात करे तो मैं भूल जाती हूँ। तो ये जान कर मुझे छुटकू तंग करता है, ये जब तक मुझे तंग ना करे इसका खाना हज़म नहीं होता। और इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलेंगे। और आपने बताना है कि कौन कौन आलू भिंडी शौक़ से खाता है। और यहाँ पे जो है ना कुछ लोग कहते हैं आलू भिंडी का क्या जोड़ा, पे सब कुछ जोड़ा, जब महंगाई हो ना तो पेट भरना हो तो सब कुछ इंसान कर लेता है। और यहाँ मेरी टोकरी है नन्ही मुन्नी सी, और मिर्चें काट रही हूँ, और काटते काटते मुझे याद आई है कि ये मिर्चें तो बहुत कड़वी हैं, तो ये ना खाना ही ना खाए, तो फिर मैंने बारीक काटनी छोड़ दी है। तो फिर मैंने इसी तरह बीच से चीरा दे के, तो मैंने कहा इसी तरह डाल लेते हैं। और इनके बीज इतने कड़वे हैं, इतने कड़वे हैं कि ज़ुबान पे आ जाएं तो तौबा तौबा, दिल इंसान करता है कि बस जाके ना तो कूलर को मुंह लगा ले, इतनी कड़वी मिर्चें आ रही हैं आजकल। तो हरी मिर्च के बगैर तो आंटी का जायका ही कुछ नहीं है। तो आजकल के लिए यही वीडियो थी, तो हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। और आपने बताना है कि आपके किचन में क्या रोज़ की रूटीन होती है खाने पकाने में। इसी तरह बच्चे बहस करते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो अब इन्हें भिंडी डाल के, मिर्चें मैंने डाल दी हैं, टमाटर वगैरह, तो भिंडी डाल के दम पे लगा दूँगी, और दूसरे चूल्हे पे मैं रोटी बना लूँगी। तो इस तरह हमारा खाना हो जाएगा रेडी। तो इतना ही हम खाना बनाते हैं जो खा लें बस।
तो ये भिंडी फ्राई की डालने लगी हूँ, तो इसे करूँगी मिक्स और लगा दूँगी दम। और ये हमारी वीडियो भी होगी तैयार और हमारी हांडी भी होगी तैयार। और हमें दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। और इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।